नमस्कार साथियों, मैं बीपीएससी टीआरई 2 में सिलेक्टेड टीचर संजीव यादव जेवाई बायोलॉजी एकेडमी चैनल में आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक के चलते रद्द हो गई थी, जिसका पुनः आयोजन 19 से 22 जुलाई 2024 के बीच होना प्रस्तावित है। इस संदर्भ में बायोलॉजी से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सेलेक्टेड चैप्टर से लिए गए हैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। इसकी शुरुआत वायरस नामक चैप्टर से की जा रही है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि एक वायरस में पाया जाता है। पहला क्वेश्चन तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि एक वायरस में क्या चीज़ पाया जाता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। प्रोटीन क्या होता है? किसी भी वायरस का सुरक्षात्मक घेरा है और ये बाह्य पाया जाता है, बाह्य रूप में पाया जाता है और ये कैप्सिड का बना होता है और इसकी यूनिट जो होती है वो कैप्सोमियर होती है और 94% भाग बनाता है। जबकि जो केंद्रीय भाग होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, वो डीएनए या आरएनए जिसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं वो पाया जाता है और वो 6% भाग का बना होता है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए या आरएनए होते हैं और लेकिन वायरस में डीएनए या तो पाया जाएगा या फिर आरएनए पाया जाएगा। डीएनए पाया जा रहा है तो वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। आरएनए के केस में भी यही लागू होता है कि वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है या डबल स्टैंडर्ड होगा, लेकिन दोनों में से एक ही पाया जाएगा, या तो डीएनए पाया जाएगा या फिर आरएनए पाया जाएगा और ये न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। ये क्वेश्चन नंबर पहला था। अब आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। किसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है? तो आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया गया था कि वायरस का होता है। वायरस का जेनेटिक मटेरियल या डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। तो आपका दूसरे क्वेश्चन का उत्तर होगा एचआईवी। एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जो कि एक वायरस होता है। तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए हो सकता है, लेकिन आरएनए पूछा है तो इसमें आरएनए पाया जाता है और एचआईवी को एक रेट्रो वायरस कहा जाता है। रेट्रो वायरस का मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए पाया जाता है और वो भी आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड पाया जाता है, इसलिए इसको रेट्रो वायरस कहा जाता है और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नामक प्रक्रिया को फॉलो करता है। तीसरा क्वेश्चन है कि एचआईवी वायरस है, जैसा कि आप सभी को पहले ही बता दिया कि एचआईवी क्या है, एक रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस का मतलब इसमें आरएनए पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। अब चौथा क्वेश्चन क्या हो गया है कि ये देखिए क्वेश्चन, इस पर आपको टिक लगाया हुआ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें लोगों को याद नहीं रहती है। तो क्या है कि मोन्टेनियर तथा गैलो को क्या प्राप्त करने का श्रेय जाता है? तो एड्स वायरस का इनको क्या श्रेय जाता है? एड्स वायरस की खोज के लिए या नाम देने के लिए इनको याद किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 का क्वेश्चन क्या सही होगा? 4 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि एड्स वायरस। एड्स का फुल फॉर्म पूरा पूछा जाए तो क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज़ ग्रुप में, कोई डिजीज जो होता है ग्रुप में हो जाता है तो उसको सिंड्रोम नाम से संदर्भित किया जाता है। और ये अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ना तो प्रोकैरियोट है और ना यूकैरियोट है, मतलब प्रोकैरियोट नहीं है और यूकैरियोट नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? वायरस, टीएमबी। वायरस मतलब टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस। जो 5वां नंबर का क्वेश्चन है टोबैको मोज़ेक वायरस, उसका आंसर होगा टोबैको मोज़ेक वायरस होता है। इसमें ना ये तो ना तो प्रोकैरियोट है और ना यूकैरियोट। और आप जानते होंगे कि वायरस जो होता है ये सजीवों और निर्जीवों के बीच की कनेक्टिंग लिंक होता है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया 5वां नंबर का। उस ऑप्शन नंबर डी सही है, टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस फुल फॉर्म होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसा कि दिया हुआ है टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है एक सूत्री या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है ना, और ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के श्रेणी में आता है। और अगला क्वेश्चन होता है कि एक पादप विषाणु में साधारणतया होता है, मतलब प्लांट वायरस में क्या क्या चीज़ होता है? पहले भी आपको बता दिया गया कि यह आरएनए होता है। पादप अगर पूछा जाए तो आरएनए होगा और वायरस पूछा जाए तो डीएनए आरएनए दोनों हो सकता है, क्योंकि वो क्लियरिफाई नहीं किया जा रहा है कि एनिमल के बारे में पूछा जा रहा है कि प्लांट के बारे में। अगर प्लांट के बारे में पूछा जाए तो आपका सीधा और सटीक उत्तर होगा कि ये आरएनए होता है
है ना। पादप में आनुवंशिक रूप में आरएनए पाया जाता है, जबकि विषाणुओं में, जंतु में अगर पाया जाएगा, पूछा जाएगा तो डीएनए पाया जाता है ना। और ये इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा कि आरएनए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन होता है, इनमें से कौन से युग्मक एक विषाणु की रचना करते हैं, एक विषाणु की रचना कौन से करते हैं। तो आपको पहले ही बता दिया गया कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, सी सही है, ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। अब पहले क्वेश्चन में बताया कि इसका प्रोटीन बाहरी आवरण होता है और जो जिसे कैप्सिड कहते हैं और उसकी यूनिट कैप्सोमियर होती है, और उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए हो जाता है, वो सेंट्रल पार्ट होता है ना। और आठवां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां है कि वायरॉइड केवल निम्न के द्वारा बने होते हैं। वायरॉइड केवल आरएनए अणु के बने होते हैं, केवल इसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है और वो आरएनए अणु के द्वारा बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि जो होते हैं वायरॉइड्स केवल और केवल आरएनए अणुओं के बने होते हैं। और ये वायरॉइड की खोज टीओ डायनर नामक साइंटिस्ट ने किया था। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने विषाणु की खोज की थी। आप सभी को पहले से ही पता होगा कि विषाणु की खोज किसने की थी, इवानोवस्की नामक साइंटिस्ट ने किया था। इवानोवस्की, विषाणु का खोज का श्रेय इवानोवस्की नामक, और ये सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी जैसे आपको पहले बताया जा चुका है। और 10वां नंबर का क्वेश्चन है कि जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परिपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ कौन सा हो सकता है। तो जैसा कि बताया कि न्यूक्लिक एसिड ही होता है जो गुणों को ट्रांसफ़र करता है और वही पाया जाता है कि न्यूक्लिक एसिड ऑप्शन नंबर बी या नाभिकीय अम्ल कहते हैं, ये पाया जाता है। और न्यूक्लिक एसिड ही केवल कोशिकाओं में प्रवेश करता है ना। और इसका एक प्रयोग के द्वारा हर्शे और चेज नामक साइंटिस्ट ने इस प्रयोग को संदर्भित किया था, बताया था कि केवल और केवल जेनेटिक मटेरियल ही एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफ़र हो जाता है और करेक्टर या गुणों को माता पिता से उसके संतान में ट्रांसफ़र करता है। और ये अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन क्या है कि सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण कहलाता है। तो सबसे सूक्ष्म संक्रमण करने वाला और प्रोटीन युक्त, सबसे ये क्वेश्चन में देखिएगा, अगर प्रोटीन युक्त प्रोटीन दिया हुआ है तो सबसे पहले प्रियॉन्स नाम लाना, पी से प्रियॉन, और इसकी खोज प्रूशिनर नामक साइंटिस्ट ने किया था। ये तीनों पी करना, पी से प्रोटीन, और ये प्रियॉन और प्रूशिनर नामक साइंटिस्ट ने किया था। और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है नेक्ड आरएनए होता है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, 11वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि प्रियांस, इसकी खोज प्रियांस होता है और इसकी खोज प्रूशिनर नामक साइंटिस्ट ने किया था। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।